लक्ष्मी भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे, विमल सागर आचार्य गुरुभाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की। मान बाबू, बहुत अच्छा विषय चल रहा है और उसी विषय से जुड़ा हुआ ये भी विषय ही है, क्योंकि जिनमाई को जिधर से देखो उधर से ही सुंदर लगती है। क्यों प्रेमचंद जी? जिन भगवान को जिधर से देखो उधर से ही सुंदर हुआ करते हैं। तो यहाँ बात चल रही है कि सम्य दर्शन जो लोग अपने को सम्य दृष्टि की मोहर लगाते हैं और वह दूसरों को भी थर्मामीटर लगाते हैं। क्या करते हैं? दूसरों को भी थर्मामीटर लगाते हैं। उनके लिए यहाँ कुछ संकेत हैं। वह उनका थर्मामीटर फेल हो सकता है, परंतु ये थर्मामीटर फेल नहीं हो सकता। एक ज्ञान होता है और एक जो है ज्ञान की कोशिश किया करती है ज्ञान करने की। ठीक है, यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न हो, क्या और क्रोध तो वह उसको भी होता है जो सम्यक्ति होता है, ध्यान रखना। अगर ना हो तो भरत चक्रवर्ती अपने भाई के ऊपर चक्र नहीं चलाता, परंतु क्रोध नहीं था, उसका कर्तव्य था। आगे से क्रोध के वेग में आकर के चक्र नहीं चलाया था। अगर क्रोध के वेग में अगर चक्र चलाते तो वह सम्यक से सहित नहीं होते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया कि जो मेरे को जो उपाधि मिली है, क्या मिली है? मेरे को उपाधि मिली है, जो मेरे को रत्न प्राप्त हुआ है, चक्र रत्न प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये पुण्य से हुआ, जानते थे। ठीक है, और इसको जब तक बाहुली अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ये रत्न जो अंदर प्रवेश नहीं करेगा और मैं भी चक्रवर्ती नहीं कहलाऊंगा। समझा? उन्होंने अपना कर्तव्य को पूरा किया तो जो सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं उनको भी क्रोध में वेग आने पर वह कभी दूसरे का घात नहीं करते, परंतु अपने कर्तव्यों से वह वंचित नहीं होते। रामचंद्र जी सम्य दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे? भैया इधर आ जाओ, थोड़ा सा ये आड़ आ रही है। हाँ, पत्रकार जी फिर छापे हैं कैसे? हाँ, अब तो पिताजी हो रहे हैं, जगत पिताजी हो जाएंगे।
सुनने को मिला है मेरे को। खैर, तो क्या आया कि जो हमारे रामचंद्र जी थे वो सम्यदृष्टि थे कि मिथ्यादृष्टि? है जी, सम्यदृष्टि। और सम्यदृष्टि होते हुए उन्होंने अपनी सीता को निकाल दिया। हाँ, उन्होंने मात्र लोक में लोकावार्ता हो जाए, लोकापात ना हो जाए, किसी के धर्म के ये हंसी का पात्र ना बन जाए, वो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी क्या कर दिया? वनवास दे दिया। ठीक है, क्रोध में दिया था क्या? जानते थे सीता निर्दोष है, पर धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, धर्म की कहीं हंसी ना उड़ जाए, कहीं ये परपाटी चालू ना हो जाए कि राम ने रावण के यहाँ अपनी पत्नी को, ठीक है, रहने पर राम ने अपनी पत्नी को, सीता को अपने घर रख लिया, ये कोई चलन ना बन जाए, इसलिए क्या किया? वन में छुड़वा दिया। क्यों भैया जी? विचार करना। तो यहां कह रहे हैं कि अगर क्रोध हमारे अंदर आ रहा है, ठीक है, और क्रोध आने पर उसका, ठीक है, किस वेग से आया है, क्यों आया है, इसका निराकरण क्या है, जब तक उसके पास ये बोध नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सम्यक्त हुआ करता है तो वहाँ ज्ञान भी प्रकट साथ होता है, ध्यान रखना। क्या है भैया जी, समझ आ राकेश जी? यहाँ सम्यक्त हुआ करता है, यहाँ दीपक जलता है, समझा, तो वहाँ प्रकाश भी होता है। ये नहीं कि दीपक जल जाए और अंधेरा बना रहे, ऐसा नहीं। अगर दीपक जलेगा तो क्या होगा? प्रकाश होगा। ये है। तो सम्यक दृष्टि हुआ करता है, उसे ये पता रहता है कि मेरे हितकारी क्या वस्तु है और मेरे अहित के लिए क्या वस्तु है। समझा? मेरा कितना फायदा होगा, मेरा कितना नुकसान होगा, ये सब कुछ उसे सम्यक्ति को ख्याल में हुआ करता है। और जिसको यही पता नहीं कि कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, कि वो अपना व्यापार चला सकता है क्या? है? जब लौकिक व्यापार नहीं चला सकता तो अपने उस परमार्थी व्यापार को चलाने के लिए वो कैसे चला सकता है? ठीक है। तो सम्यक दृष्टि के अंदर क्रोध आने पर भी, ठीक है, उसके चेहरे पर मलिनता नहीं आती। क्या नहीं आती? ध्यान रखना। और जब उस मलिनता नहीं आती, वेग किसे कहते हैं? वेग बताइए आप थोड़ा सा। हाँ, पानी का वेग, हवा का वेग, यही तो ना? तेज गति। ठीक है। सम्यक दृष्टि, जो क्रोध कितनी भी तीव्रता से क्यों ना आया हो, फिर भी सम्यक दृष्टि उस वेग को रोक देता है। क्या रोक देता है? हाँ, जैसे पानी के दोनों तरफ बाढ़ हुआ करती है तो पानी हिसाब से चलता है, और जब
उसकी बाढ़ अगर हटा दी जाए तो पानी क्या है, उसे कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि के पास धर्म रूपी क्या है? बाढ़ है। उस वेग से पानी आने वाला, ठीक है, कषाय आने वाली, राग द्वेष की प्रवृत्ति आने वाली, उसको रोकने के लिए उसके पास क्षमता हुआ करती है, उसे सम्यक दृष्टि क्या कहा जाता है। ठीक है। और जब वेग जिसका संभला हुआ है, ठीक है, जिसकी नदी संभली हुई है, भैया जी बाढ़ लगी हुई है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसे कोई भय है क्या? है? नहीं है, क्योंकि उसके पास धर्म की बाढ़ है। क्या? हाँ, ध्यान रखना। तो वहां क्या है कि वहां वह जितने जीव हैं, ठीक है, वो धर्म की बाढ़ क्यों लगाई है? किसी जीव का पीड़ा ना पहुंचे। अगर बाढ़ टूट जाए तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ टूट जाए तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगी। और कितने जीवों का वहां पर क्या घात होगा, नुकसान होगा, जन धन सबका जो है नुकसान होगा। ठीक है। तो ये भावना भी वहाँ बनती है, दया भाव। देखिए, अगर एक व्यक्ति को क्रोध आने पर, ठीक है, क्या होता है? सोने जैसी लंका जल जाती है, भस्म हो जाती है। क्यों भैया जी? है 12 योजन की द्वारका भस्म हो जाती है। किससे हुआ? क्रोध का वेग आया। ठीक। और उसे जब वो सम्यक दृष्टि होता है, ये पहचान है कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो उसे ये भी मालूम रहता है कि जो कर्म आया है, ठीक है, ये कर्म आया है दूसरे का नहीं, ये मेरा ही है। क्या? मेरा ही है। मैंने इसे निमंत्रण दिया, ठीक है, जब आया है, ये बात अलग है। क्या? कि मैंने बुलाया था जल्दी, आया लेट, मैंने बुलाया लेट, आ गया जल्दी। क्यों भैया जी? परंतु ये कर्म जो है इतना ईमानदार हुआ करता है, समझा, कि काट देने वाला भूल सकता है, परंतु काट लेने वाला कभी भूलता नहीं। क्यों भैया जी? हाँ, ध्यान रखना। जिसके पास बहुत धन हो, पैसा हो, ठीक है, और उसने दे दिया, उसके दिमाग से उतर गया, उतर जाता है। पर जिसने लिया है ना, उसके दिमाग से कभी उतरता नहीं है। जिसके यहां से चोरी हुई है वो भूल सकता है, परंतु जिसने जिसके यहां जाकर के चोरी की है वो कभी जीवन में भूलता नहीं है। तो ये कर्म क्या है? कर्म किसका है? कर्म मेरा है। ठीक है। जब मेरा है तो कर्म का मैं भोक्ता भी हूं। ठीक है। और निश्चय से देखा जाए, ठीक है, कि आत्मा, समझा, न किसी का भोक्ता है और न कभी किसी का अभोक्ता है। ये चीज उसके ज्ञान में प्रति समय चिंतन में चलती है। इसी का नाम सिद्धा है। समझ में आ गया? देव शास्त्र गुरु के प्रसिद्धान करना कौन सा सम्यक दर्शन है? व्यवहार। भैया जी, देव शास्त्र गुरु
के प्रति श्रद्धान करना, ठीक है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। परंतु ये भी सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन तब बनेगा जब ये चार कारण उसके अंदर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? ठीक है, क्रोध नहीं होना, वेग से कोई है, ये नहीं कि अचानक जवाब दें, सोचेगा विचारेगा, ठीक है, और दया का भाव उसके अंदर होना, ठीक है, कर्म सिद्धांत को उसे मानना, और कर्म सिद्धांत नहीं मान रहा है, और कह रहा मैं तो जैनी हूँ, देव शास्त्र गुरु का बड़ा भक्त हूँ, तो आचार्य भगवान कहते हैं तू चाहे कितना भी कहता रहे, तू देव शास्त्र का भक्त नहीं है, तू तो कम भक्त है। क्या है? कौन है? कम भक्त। कि महाराज जी गाली दे रहे हो? गाली उसी को लगती है जो चोर होता है। भैया जी बुरा किसको लगेगा बताइए? जिसकी चोर की डाली में तिनका होगा, लगे जी, उसको तो बुरा लगेगा। और जिसके डाली में तिनका नहीं है, कोई उसके अंदर दाग नहीं लगा है, तो कितना भी ढोल बजे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु आज इस पंचम काल में समझा, जितने भी पैदा होते ना, हम क्यों ना हो, सभी चोर हैं। क्या है समझे जी? हाँ, आप कितने भी अपने को कहो कि मैं साहूकार हूं, ठीक है, परंतु तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। परंतु धर्म कहता है कि पंचम काल में कोई भी समझा साहूकार पैदा नहीं होता है। योगेश जी कितने भी आपको कितनी भी मोहर लगाओ कि मैं साहूकार हूं, पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस पंचम काल में कोई भी सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। जब तू पैदा नहीं होता, ठीक है, तेरे अंदर ये चार लक्षण नहीं पाए जाते हैं, है? और तू थर्मामीटर लगाता है, क्यों भैया जी? तेरे पास कोई डिग्री नहीं है, अपने को तू डॉक्टर कह रहा है, समझा? झोला छाप होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जब केस बिगड़ जाए तो पता चल जाता उनको क्या है जी, जमानत नहीं होती, समझा? और जिनके पास डिग्री है तो क्यों भैया जी, मैंने तो दवाई सही दी है, उनको कुछ को बिगड़ेगा क्या? ठीक है, कहने का तात्पर्य है जिनके पास ये चार डिग्रियां नहीं हैं, जिनके ये चार लक्षण नहीं है जो पाए जा रहे, और अपने को कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो ध्यान रखना, समझा? क्योंकि थर्मामीटर दूसरे के वही लगाता है जिसका थर्मामीटर स्वयं का खराब है। भैया समझ में आ रही प्रेमचंद जी? है, सम्यक दृष्टि कभी किसी को थर्मामीटर नहीं लगाता है। और जी कहता है कि भावलिंगी संत है कि द्रव्यलिंगी संत हैं, है? नहीं, ये तो भैया सर्वज्ञ का विषय है। किसका है? ये तो सर्वज्ञ का विषय है, ये तो केवलियों का विषय है, वही जान सकते हैं, और बाकी के किसी की क्षमता नहीं है। हाँ, ये चार अगर गुणों के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं क्या, कि ये भव्य है, क्या भगवान की पूजा कर रहा है, देव शास्त्र गुरु का भक्त है, समय पे आता है, क्या देव शास्त्र गुरु की बात को मानता है, श्रद्धा इसके पास दिखती है, इसलिए हम इसे सम्यक दृष्टि क्या बोल देते हैं। ये उपचार है।
क्यों भैया जी, समझ में आया? परंतु हम करते क्या हैं? विचार करना। तो यहाँ आया है, आगे चलता है। कल चर्चा जो हमारी चलेगी, ये आपके समझ में आगे नहीं आ गया? है आप देख लें हम समय दृष्टि है कि नहीं। पर इतना जरूर है, सूर्यनगर में समझा चौथा काल तो दिख ही रहा है। क्यों भैया जी, नहीं दिख रहा? मेरे से कह रहे थे महाराज है कोई नियम नहीं लेगा। आज भी मैं उठ रहा था ध्यान से, तो 2-3-4 महिलाएं आकर सामने खड़ी हो गई। महाराज जी, मैंने हाँ, मैं क्या बोली है कि महाराज जी हम शुद्ध भोजन करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? महाराज शुद्ध जल का त्याग करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। हाँ, समझ गया मैं, मेरा नोता पक्का हो गया। क्या समझा? जिसने ये कह दिया कि मैं कल क्या पूरे महीने, ठीक है, शुद्ध जल का त्याग करती हूं, तो उसके घर में शुद्ध बनेगा नहीं बनेगा? तो साधु किसी जहां अशुद्ध बनता हो वहां पहुंच जाएगा क्या? और पहुंच गया तो क्या करेगा? आपके घर में आलू टंगे दिख गए तो क्या करेगा? प्याज दिख गई तो क्या करेगा? कितना भी आपने रसोई अच्छी क्यों ना बनाई हो, हाँ, क्या करेगा बताइए? बैक हो जाएगा। समझ आया? तो कहने का तात्पर्य है, जो लोग सोचते नहीं वो हो जाए, उसी का नाम तो अच्छे है। हाँ? तो भैया जब मैं आया तो पहले मैंने देख लिया कि यहाँ का बाबा में कितनी क्षमता है, हाँ? शांतनाथ में, इसलिए तो अच्छे घोषित हो गया। क्यों भैया जी? विचार करना। तो यही विराम देंगे और कल का विषय रहेगा निश्चय और व्यवहार। बहुत अच्छी समझने वाली चीज़ है, ठीक है, कि निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं। अभी जो चर्चा यहाँ चली थी सराग सम्य दर्शन और वीतराग सम्य दर्शन। सराग सम्य दर्शन किसको होता है? ग्रस्तों को होता है, ठीक है, और वीतराग सम्य दर्शन किसको होता है? वो मुनियों को ही होता है। और सराग सम्य दर्शन मुनियों को भी होता है और हाँ श्रावकों को भी होता है, क्योंकि जहाँ अग्नि होगी वहाँ समझा धुआं उठेगा ही भैया जी। हाँ, तो यहाँ और कल का विषय यहाँ पर चलेगा, एक दिन में नहीं चलाऊंगा, ध्यान रखना, समझने वाली बात है। जैसे ठीक है, निश्चय और व्यवहार, जो कि यही झगड़ा है, और मैं कहता हूँ कि निश्चय भी मोक्ष मार्ग नहीं है और व्यवहार भी मोक्ष मार्ग नहीं है। समझा? अगर मोक्ष जाना है तो दोनों टांग चाहिए, एक पैर से उटक उटक के वो मोक्ष मार्ग नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो इसलिए निश्चय और व्यवहार सम्य दर्शन किसको कहते हैं, इसके बारे में से यहाँ कल चर्चा चलेगी, ठीक है। चलते हैं। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की